नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के उस एक पल की, जहां पहला वार किसी तीर से नहीं बल्कि एक आवाज से हुआ था। एक ऐसी आवाज जिसने शायद युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका नतीजा तय कर दिया था। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही इन दिव्य शंखों से होती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये शुरू में ही साफ कर दिया गया है कि ये सिर्फ बजाने वाले शंख नहीं थे, बल्कि ये तो प्रतीक थे डिवाइन पावर और अथॉरिटी के। तो हम हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और हवा में एक अजीब सी खामोशी है। जानते हैं ना, वो तूफान से पहले वाली शांति। वहां मौजूद हर एक इंसान को पता है कि आज इतिहास बदलने वाला है। जब कौरवों ने अपने शंख बजाए तो पांडवों ने भी जवाब दिया, पर यह सिर्फ एक जवाब नहीं था। ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये तो एक गगनभेदी गर्जना थी, एक तरह का ऐलान था हर एक महान योद्धा का कि हम आ गए हैं। और सबसे पहली आवाज आती है इस जबरदस्त तिकड़ी की। भगवान कृष्ण, फिर अर्जुन और उनके साथ भयानक भीम। और देखिए, हर एक का शंख अलग है, उसका अपना एक नाम है और हर नाम के पीछे एक कहानी है, एक ताकत है। अब ये आवाज और भी तेज होती है क्योंकि अब बाकी भाई भी अपना शंख बजाते हैं। सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर और फिर दोनों जुड़वां भाई नकुल और सहदेव। और देखते ही देखते कुछ योद्धाओं की आवाज एक पूरे ऑर्केस्ट्रा की तरह गूंजने लगती है, ऐसी गूंज जो कानों को फाड़ दे। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ कुछ बड़े योद्धाओं की आवाज नहीं थी, ये वो पल था जब पूरी की पूरी पांडव सेना एक हो गई, एक आवाज बन गई। एक ऐसी जबरदस्त हुंकार कि मानो धरती कांप उठी हो। चारों तरफ हर दिशा से बड़े बड़े योद्धा जैसे काशियाज, शिखंडी और वो जिन्हें कोई हरा नहीं सकता, सात्यकी, सब इस आवाज में अपनी आवाज मिला देते हैं। और ये सारी अलग अलग आवाजें मिलकर एक बन जाती हैं, एक ऐसी आवाज जिसे कोई रोक नहीं सकता। और ये आवाज क्या दिखाती है? ये दिखाती है उनकी सेना का अटूट इरादा। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त आवाज का, जो आसमान से लेकर जमीन तक गूंज रही थी, उसका असर क्या हुआ? क्या ये सिर्फ शोर था या ये अपने आप में एक हथियार था? और यहीं कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। इस आवाज ने सिर्फ कौरवों को डराया नहीं, जैसा कि श्लोक में कहा गया है, इस आवाज ने उनके हृदयों को विदीर्ण कर दिया, मतलब उनके दिल चीर दिए। ये सिर्फ डर नहीं था, ये वो खौफ था जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है, सुन कर देता है। पर इस पल को पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा और गहरा सोचना होगा, क्योंकि देखिए, ये आवाज सिर्फ जंग का ऐलान नहीं थी, ये तो एक भविष्यवाणी थी। तो इस पूरी घटना के 3 गहरे मतलब निकलते हैं। पहला तो है प्रतीक, सिंबॉलिज्म। हर शंख के नाम में ही उसकी ताकत छिपी थी। दूसरा, साइकोलॉजिकल अटैक, मतलब एक मनोवैज्ञानिक हमला। इस आवाज ने साफ कर दिया कि पांडवों का आत्मविश्वास कितना मजबूत है। और तीसरा, और शायद सबसे दिलचस्प, एक छिपी हुई चेतावनी। एक तरह से ये आने वाली तबाही का सिग्नल था। और यहीं पर वो फर्क साफ नजर आता है। देखिए, जब कौरवों ने शंख फूंके तो पांडवों पर कोई असर नहीं हुआ, वो बिल्कुल निडर खड़े रहे। लेकिन जब पांडवों ने जवाब दिया तो एक भी तीर चलने से पहले ही उन्होंने कौरवों का हौसला तोड़कर रख दिया। इसमें एक और छिपी हुई चेतावनी है। जो कथा सुना रहे हैं, यानी संजय, वो राजा धृतराष्ट्र को पृथ्वी के स्वामी कहकर बुलाते हैं। सोचिए, ये एक तरह का ताना है। उन्हें उस राज की याद दिलाई जा रही है जो अब उनके हाथ से जाने वाला है। तो इस आवाज ने एक तरह से साइकोलॉजिकल स्टेज सेट कर दिया है। अब आवाज की जगह एक्शन लेने वाला है। और अब सबकी नजरें टिक जाती हैं कहानी के मुख्य हीरो पर, अर्जुन पर। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो पूरे युद्ध के मैदान पर गूंज रहा है। और यही सवाल हमें इस महागाथा के अगले सबसे अहम पड़ाव पर ले जाएगा।